अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलते हैं चार्ट्स की तरफ। बिटकॉइन के बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा फंडामेंटल्स देखेंगे, न्यूज़ देखेंगे, अगर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हुई तो वी विल डिस्कस अबाउट दैट आल्सो। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वीकली वीकली क्लोजर। डे बिफोर यस्टरडे जो हमारा सेशन हुआ था बिटकॉइन अपडेट का इन डिटेल, उसमें मैंने मेंशन किया था, आप सबको डिटेल में मैंने बताया हुआ है कि प्राइसेस जो हैं अगर 21,500 से ऊपर क्लोजिंग करती हैं तब ही मैं बुलिश हूँगा मार्केट में, उससे पहले नहीं। ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ बहुत सारे हमारे ब्रदर्स ने जो है एंट्रीज ली हैं, ख़राब गलत डिसीजंस लिए हैं। मैं मना कर रहा हूँ कि उससे पहले ट्रेड नहीं करना आपने, नहीं करना आपने, फिर भी लिए हैं। दूसरा ये रेक्ट हो जाते हैं, क्या कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, थिंग्स हैपन्स। अच्छा, सो नेक्स्ट थिंग इज़ कि अब सॉल्यूशन क्या है, किस तरह से डील करना है इसको, उसकी भी बात करते हैं। ठीक है। आज सेशन था माइंडसेट का, अभी जो जिस टाइम पे हो रहा है माइंडसेट और मार्केट मेकिंग दिस एंड दैट, उस पर था। लेकिन जिस तरह से हमारी कम्युनिटी में ब्रदर्स के हालात थे मैंने देखे, और जो इनबॉक्सेस ये अपडेट चाहिए वो अपडेट चाहिए, तो जब एक बंदा इस तरह से अपडेट मांग रहा होता है पैनिक में आके, तो ईजी है समझना कि ही इज़ इन लॉस, ही बॉट समथिंग ऑन हाई प्राइसेस। ठीक है। मसला क्या हुआ है कि आर्ली के चार्ट पे मोस्ट प्रॉब्ली आर्ली के चार्ट पे इन हाइज को बाय किया गया है। ये हाई, ये हाई, ये हाई। अच्छा, ये हाई जो है ना, इसको इसको हम सिर्फ ऐसे हाइज को हम स्कैल्प में सिर्फ डील करते हैं। मैं मेंशन कर देता हूँ, 15 मिनट के चार्ट पे आपने अगर क्लोजर देख के यहाँ पे बाइंग की है ना, ठीक है, 15 मिनट के चार्ट पे देखें यहाँ पे कितनी ज़्यादा लिक्विडिटी बिल्ड हुई है। वी नीडेड शॉर्ट्स टू गेट लिक्विडेटेड। ठीक है। अच्छा, शॉर्ट्स यहाँ पे लिक्विडेट हुआ है, फ़ायदा किसका? एक्सचेंजर का, एक्सचेंजेस का। ठीक है। अच्छा, 15 मिनट के चार्ट पे एक बुलिश कैंडल लेके आपने एंट्री ले ली, ठीक है। यहाँ पे क्लोजिंग के बाद एंट्री बनती है, क्यों? 3 मिनट के चार्ट पे अगर हम आए, ठीक है, इवन इन आर्ट्स भी अगर ऐसा हुआ है, किसी भी आर्ट में ऑब्वियसली दे विल फॉलो बीटीसी इज किंग। तो यहाँ पे हम छोटी सी ट्रेड लेते हैं, ठीक है, यूजुअली अगर उसूलन बात की जाए ना, तो यहाँ पे छोटी सी ट्रेड बनती थी 2.6, देखें 2.618 गोल्डन रेशो है ये, यहाँ पे एग्जिट बनता था। ठीक है। इस ब्रेकआउट के बाद, मैं इसको हटा देता हूँ, इस ब्रेकआउट के बाद यहाँ एंट्री, और 2.67 तक से 2.618 तक आपके दोनों टारगेट हिट होके निकल आना चाहिए था ट्रेड से। ठीक है। ये एक स्कैल्प थी। हमारा मसला ये है, सबसे बड़ा मसला हमारा ये है कि मार्केट लोअर हाई लोअर लो बनाती है, नीचे आती है प्राइसेस। अच्छा, सो हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मार्केट जो है वो लोअर हाई लोअर लो बना रही है। मैं रिपीट करता हूँ, ठीक है, इस तरह से प्राइसेस नीचे की तरफ जा रही हैं। एक छोटी सी रिलीफ रैली आती है और एक ब्रेकआउट होता है ना रेजिस्टेंस का, एक प्रीवियस लोअर लो का, या ऐसे किसी भी जोन का आपको जो है ब्रेकआउट मिलता है। हमारा मसला क्या है, हम कहते हैं बीटीसी जा रहा है। जाने का मतलब ये नहीं कि जा रहा है बस 100K पे जा रहा है, जाने का मतलब ये है कि प्राइसेस जो हैं थोड़ा सा रिलीफ में आएंगी, या प्राइसेस ऊपर जाएंगी, वी विल सी सम रैली एंड वी विल टेक प्रॉफिट्स। ठीक है। मुझे पता है मैं थोड़ा सा एग्रेसिव बात कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे हमारे ब्रदर्स जो हैं, मुझे दुख होता है अब सबको देख के रेक्ट होते हुए। ठीक है। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस और गलत डिसीजन लेना छोड़ दें। ठीक है। सो या आई होप सारी चीज़ें क्लियर होंगी। यहाँ तक हम बिटकॉइन के अपडेट की तरफ चलते हैं। इट वॉज नेसेसरी, इसीलिए मैंने दूसरा सेशन कैंसिल किया है, वो हम इंशाल्लाह कल करेंगे। ओके, सो लेट्स टॉक। फर्स्ट ऑफ ऑल, वीकली की क्लोजिंग कहाँ पे हुई? वीकली क्लोजिंग जो है हमारी 21,000 शार्प
$21,000। मैंने क्या कहा था, डेली का और वीकली का दोनों क्लोजर हमारा क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 21,500 से ऊपर हो, तो फिर जो है मेरा जो इन्वर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न है, जो बुलिश पैटर्न है, वो वैलिडेट हो जाएगा और फिर मैं वहां से एंट्री लेके प्राइसेस में देखें हायर टाइम फ्रेम पे लेफ्ट शोल्डर, हेड, राइट शोल्डर, नेक लाइन, एज आई सेड, ठीक है, कि यहाँ से वैलिडेट होगा, यहाँ से ऊपर क्लोजर होगा डेली का, तभी मैं इसको ट्रेड करूँगा, ठीक है। तो वैसा हुआ नहीं और आप लोग जो हैं हाईस को बाय फोमो में आके, फियर ऑफ मिसिंग आउट में आके आपने जो है हाईस को बाय किया और आप डायरेक्ट हो गए हो, ठीक है। सो अभी के लिए सॉल्यूशन क्या है, पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, प्रोबेबिलिटीज़ क्या हैं, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेली के चार्ट पे ओके, सो एज यू कैन सी यहाँ पे सीधा सीधा आपको मार्केट बता रही है, ठीक है, क्लियर कट बता रही है मार्केट आपको कि हायर रेंज से नीचे की तरफ एक, मैं 4 आवर पे चलता हूँ, एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है हायर रेंज से, ठीक है। रेंजेस की बात आपको याद होगी डे बिफोर यस्टरडे जब हमारा सेशन था, ठीक है। देखें चार्ट पैटर्न्स और प्राइस एक्शन दोनों जो है थोड़ा सा आप डिफ्रेंशिएट करें इसको, ठीक है। चार्ट पैटर्न भी प्राइस एक्शन में आते हैं, लेकिन इट इज़ अ वेरी स्मॉल पार्ट, ठीक है। आपने प्राइस एक्शन पे गौर करना है। अब देखिए एक रेंज है, ठीक है, रेंज यहाँ से स्टार्ट हुई, रेंज हाई, रेंज लो, रेंज लो, रेंज हाई, रेंज लो अगेन, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी। क्यों? क्योंकि हायर टाइम, अगर हम शॉर्टर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करते हैं, ठीक है, डाउन साइड की मूव की, ठीक है, पैनिक नहीं होना, पैनिक सेल कुछ नहीं करना, अगर स्पॉट में हो स्टॉप लॉस यूज किया तो चीयर्स, वरना अभी होल्ड रखना है आपने सब कुछ, ठीक है। अच्छा, एज यू कैन सी वी हैव अ हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न हियर, लेफ्ट शोल्डर, हेड, राइट शोल्डर, ठीक है, जिसका ब्रेकडाउन ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। एक और कन्फ्लुएंस रिकन्फर्म मैं बता देता हूँ, रिकन्फर्मेशन 4 आवर के चार्ट पे इथेरियम में एक राइजिंग वेज का ब्रेकडाउन, ठीक है, इथेरियम रिकन्फर्म करता है ना, तो मैं आपको ये भी चीज़ क्लियर कर देता हूँ। एज यू कैन सी एक राइजिंग वेज नीचे की तरफ क्लोजर हुआ 4 आवर का, स्ट्रॉन्ग विद हाई नेगेटिव वॉल्यूम। सो प्रोबेबिलिटीज अभी जो हैं इथेरियम में अगर हम देखें और आर्ट्स के साथ कंपैरिजन करें इसका, इन परसेंटेज वी विल डू दिस, ओके। फिर से जो प्रीवियस रेंजेस हैं उनको टेस्ट कर सकते हैं, फिर से वही बात आ जाती है ना, रेंज यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, वही रेंज की बात आ जाती है। तो पॉसिबिलिटी ओवरऑल अभी के लिए डाउन साइड की है, काइंडली कंफर्म कर दें यहाँ तक क्लियर है, फिर मैं आपको वंस एंड फॉर ऑल बात बताता हूँ डेली के चार्ट। इज दैट क्लियर? ओके परफेक्ट, ठीक है, कि मैं मिनट कंटिन्यू करते हैं।
चलें कंटिन्यू करते हैं। BTC USD के चार्ट पे ओवरऑल जो सब एक्सचेंजेस लाइक वंस एंड फॉर ऑल ना, BTC US डॉलर की बात। अच्छा, डेली के चार्ट पे आते हैं। ठीक है, डेली के चार्ट पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे बिटकॉइन को, फिर कुछ आर्ट्स देखेंगे। चार्ट काफ़ी मैसी हो रहा है, हटा देते हैं सबको। ओके परफेक्ट, ठीक है। अच्छा, सो डेली के चार्ट पे एज यू कैन सी छोटी छोटी मूव्स, प्राइस नीचे आई, छोटी सी रिलीफ रैली, प्राइस नीचे आई, छोटी सी रिलीफ रैली, अभी फिर से लोअर रेंज को टेस्ट करेगा ये। ठीक है, जो कि 19,800 के अराउंड प्राइसेस आ रही हैं ऑन एवरेज। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया हाई पिक्चर, बड़ी पिक्चर पे। ठीक है, एक ट्रेंड लाइन, स्ट्रॉन्ग एक ट्रेंड लाइन लेंगे हम यहाँ से, जो कि एज अ रेजिस्टेंस एक्ट कर रही है अभी करंटली। ठीक है, हमें ऊपर जाने के लिए क्या क्या चाहिए, क्या क्या ज़रूरत है, प्राइस एक्शन में क्या चेंजेस आने चाहिए, उसकी बात करते हैं। सिंपल प्राइस एक्शन यूज़ करेंगे। ठीक है, सिंपल ट्रेडिशनल तरीके से, ताकि आपको समझ भी आए, क्लियर भी हो कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, ये एक चैनल कंफर्मेशन हो चुकी है ऑलरेडी। अभी के लिए रेंज में प्राइसेस नीचे आएंगी, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, फिर जो है ये चैनल को ऊपर की तरफ टेस्ट करेगा। अगर प्रीवियस जो रेंज जिसने बनाई हुई है 4 आवर के चार्ट पे, 1 आवर के चार्ट पे, उसको ब्रेक कर देता है, अगर इस देखें मैं जूम इन करता हूँ थोड़ा सा, इसको अगर ब्रेक कर देता है ना, इस रेंज को इस तरह ऊपर की तरफ, पहले लोअर रेंज को टेस्ट करें अभी के लिए, फिर जो है ऊपर की तरफ इसको कंप्लीट करें, जो कि एक डबल बॉटम चार्ट पैटर्न भी बन जाएगा। ठीक है, 4 आवर पे, आर्ली पे, फिर हायर रेंज। ठीक है, अभी हमने ऊपर जाने के लिए हमें क्या चाहिए नेक्स्ट, ये जो रेंज है ना, ये 24,600 की, हमें इसके ऊपर एक कंप्लीट वीकली क्लोजर चाहिए और अच्छा स्ट्रॉन्ग रीटेस्ट चाहिए। रीटेस्ट नहीं भी करता, अगर वॉल्यूम अच्छा हुआ सो वी कैन सी अपसाइड मूव। ठीक है, अच्छा सो ये है हायर टाइम फ्रेम पे बिटकॉइन की अपडेट। तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी, होपफुली सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। काइंडली कंफर्म कर दे सब क्लियर है। ओके परफेक्ट, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। एनी क्वेरीज? ओके चलें जी, आगे मूव करते हैं, बाकी मार्केट्स को देखते हैं, तो फिर जो है अगर कोई इम्पोर्टेंट चीज़ हुई तो उसको देखते हैं। अच्छा, तो अभी के लिए हम आएंगे बिटकॉइन डोमिनेंस पे, जो कि शॉर्टर टाइम फ्रेम पे रिकवरी के चक्कर में है। ठीक है, आर्ली के चार्ट पे रिकवरी के चक्कर में। अब यहाँ पे बेरिश या बुलिश मूव क्या हो सकती है, मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा एलेबोरेट करता हूँ। जैसे कि मैंने आप सबको बताया कि इथीरियम के चार्ट पे, 4 आवर चार्ट पे एक फॉलिंग, एक राइजिंग वेज की जो है ब्रेकडाउन हो चुका है ऑलरेडी। तो इथीरियम रिकन्फर्म करता है आर्ट्स की मोमेंट को। ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, इथीरियम रिकन्फर्म करता है आर्ट्स की मोमेंट को, और यहाँ पे अब पॉसिबिलिटी क्या है, मोस्ट प्रॉब्ली अब हम जो है डाउन साइड मूव देख सकते हैं प्राइसेस में। ठीक है, और आर्ट्स में भी, आर्ट्स में ब्लीडिंग हम देख सकते हैं काफ़ी हद तक। ठीक है, सो काइंडली कंफर्म कर दें यहाँ तक ये चीज़ क्लियर है। फिर हम CME गैप चेक करेंगे थोड़ा सा, या परफेक्ट। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। अच्छा, USDT डोमिनेंस, बिफोर दैट विल गो फॉर गैप्स। 4 आवर के चार्ट पे देखते हैं ट्रेंड बेस। ओके, ये हमने एक छोटा सा मॉडल बनाया था प्रीवियस सेशन में, डे बिफोर यस्टरडे। तो 24,000, हाँ ये जो गैप बना हुआ है ना प्रीवियस हाइज में, जो एक ब्रेकडाउन एरिया था हमारा, वो गैप रिक्लेम करने के लिए हमें जो है जाना पड़ेगा ऊपर, लेकिन बिफोर दैट वी हैव टू गो डाउन फॉर नाउ। 19,600 800 ये दो जोन्स हैं, इसके बीच में बिटकॉइन यहाँ पर
यहाँ तक आए, रिक्लेम करें इन जोन्स को, फिर जो है वहाँ से बाउंस करें, ठीक है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। और हो सकता है कि 4 आवर के चार्ट पे एक वीक हो छोटी सी, फिर रिकवरी करे, फिर अपने इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न को रिक्लेम करके जो है उसको कंप्लीट करे टारगेट्स को। लेकिन इस तरह से मार्केट वर्क करती है, ठीक है। अच्छा, यूएसडीटी डोमिनेंस की बात करते हैं। यूएसडीटी डोमिनेंस जो है, एज यू कैन सी, यूएसडीटी डोमिनेंस भी अभी जो है रिकवरी के चक्कर में है, जिसका मतलब ये है कि प्राइसेस थोड़ा सा डाउन जा सकती हैं। ये एक और बेरिश मूव प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। सो या पैनिक नहीं करना अगर स्पॉट में हो, ठीक है। होल्ड व्हाट यू हैव एंड रिलैक्स, सिट बैक, सिट बैक, सिंपल सी बात है, सिट बैक। अपने चार्ट्स को इग्नोर करना शुरू कर देना है, ठीक है। मुझे पता है सब डिसअपॉइंट हो चुके हैं, मार्केट मेकर चाहता ही यही है कि वो आपकी होप को ब्रेक कर दे, ख़त्म बात, ठीक है। तो आपने ऐसा होने नहीं देना। जो इन मार्केट्स को सरवाइव कर गया वो इंशाल्लाह इन फ्यूचर पैसा बनाएगा, इन फ्यूचर में, अभी नहीं। अभी सरवाइव करना है आप लोगों को, सब्र रखना है, ठीक है। सो टोटल मार्केट कैप जो है उसमें भी बुलिश मूव के चांसेस हैं, मोस्ट प्रॉब्ली। लेफ्ट शोल्डर हेड, राइट शोल्डर ब्रेकआउट करने की कोशिश की है इसने, जो कि नहीं कर पाया अभी के लिए, नीचे थोड़ा सा आएगा। और आर्ट्स में, बिटकॉइन में ऑब्वियसली बाइंग होगी स्ट्रॉन्ग, तभी हम ऊपर की तरफ चांसेस हमारे हो सकते हैं जाने के, ठीक है। सो या आई होप सारी चीज़ें क्लियर होंगी यहाँ तक। काइंडली कंफर्म कर दें सब क्लियर है। कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो आर्ट्स के बारे में, दिस एंड दैट, पूछ सकते हैं। फिर हम न्यूज़ की तरफ मूव करते हैं, फिर वाइंड अप करेंगे। न्यूज़ देख लेते हैं थोड़ी सी, अगर कुछ इंपॉर्टेंट हुआ आई अपडेट यू ऑल। न्यूज़ तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इस तरह से कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट अभी के लिए जो है नज़र नहीं आ रही, ठीक है। अच्छा, सो दिस इज़ द सेशन। इंशाल्लाह कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, जाएं ग्रुप में पूछें, प्रैक्टिस करें। और ये अपॉर्चुनिटी आप सबके पास सीखने की, ठीक है। जितना सीख सकते हैं सीखें आप लोग, और जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं चार्ट्स पे करें आप लोग, ठीक है। बाकी जो है, जहाँ तक बात है सेशंस की, हमारा ट्रेडिंग साइकोलॉजी का सेशन हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। और रिस्क मैनेजमेंट का सेशन भी ऑलरेडी हो चुका है, यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। जिसने नहीं देखा जाएं, देखें, समझें। और जो ओल्ड हैं या न्यू हैं मैटर नहीं करता, ये सेशन इंपॉर्टेंट है, वाजिब कर लें अपने ऊपर, ठीक है। देखें, शेयर करें जितना कर सकते हैं एक दूसरे से, जितने भी आपके भाई हैं, ठीक है। अच्छा, सो आई होप सबकी क्वेरीज, क्वेश्चंस क्लियर होंगे। और कोई भी अपडेट हुई तो इंशाल्लाह अपडेट यू ऑल। कल हम करेंगे माइंडसेट का सेशन, मार्केट मेकिंग का, और किस तरह से मार्केट मेकर जो है सोचता है और किस तरह से हमने उसके साथ डील करना है,
और कुछ हर्श रियलिटी, थोड़ा सा एग्रेसिव मैं रहूँगा कल। कुछ चीज़ें हैं जो आप सबको नहीं पता, हिंट दे देता हूँ दैट नो वन इज़ सेलिंग द प्योर मिल्क इन पाकिस्तान। सीधी बात है। जितने भी हमारे सीनियर्स हैं, आई रिस्पेक्ट दम, और मेरे टीचर्स भी हैं उनमें, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन नो वन इज़ सेलिंग द प्योर मिल्क। जो रियलिटी है बैक एंड पे, चार्ट्स के पीछे जो मशीन है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, नहीं बताया जा रहा आपको। सो इंशाल्लाह आई लेट यू ऑल नो। उसमें टाइम लगेगा, लेकिन कल मैं कुछ चीज़ें, कुछ रियलिटीज़ आपके सामने लाऊंगा। जो मेन चीज़ है, जो मार्केट मेकिंग है, जो ऐसे टाइम जो कि लाइक आपको पता होगा इंशाल्लाह इन फ्यूचर, मैं ये सारी चीज़ें लाऊंगा आप सबके लिए। मैं स्टिल रिसर्च भी कर रहा हूँ इस पर, ताकि आप सबको प्योर एक चीज़ दी जाए, ठीक है। सो या ठीक है, इंशाल्लाह से सी यू ऑल टुमारो लाइक ऑलवेज। जज़ाकल्लाह, अपना ख्याल रखें। अस्सलाम।